हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से स्वदेशी आंदोलन को समझाने का प्रयास किया था और आज भी हम स्वदेशी आंदोलन पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट तक में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कलकत्ता अधिवेशन के बारे में भी बताएं। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पॉइंट्स यदि पढ़ते हैं तो एक एक कंटेंट निकालना पड़ता है और हर कंटेंट को आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि हर कंटेंट यदि आपके पास कंटेंट नहीं मिलेगा तो यदि दो दो पॉइंट हम लिख करके छोड़ देंगे तो आपको उसका कोई खास ज़्यादा लाभ मिलने वाला है नहीं। टीचर से पढ़ने का अर्थ ही होता है बउआ कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए, इस तरीका से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से हम एक बार स्वदेशी आंदोलन से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम कंप्लीटेड कहता है बउआ कंप्लीट करके एकदम पूरा के पूरा स्वदेशी आंदोलन को खत्म कर देंगे, क्योंकि आज के बाद यदि आप सही ढंग से दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हेडलाइन में फिर से बना लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। आज हमारा दूसरा वीडियो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बउआ, जितना अच्छा से पढ़ लीजिए उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। देखिए सबसे पहला चर्चा क्या है। सबसे पहला चर्चा यह है बउआ कि स्वदेशी आंदोलन का देखिए हमने आपको बताए, उसमें शायद लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे मूल चीज है, इसका एक प्रश्न पूछता है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। हमारी बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो उद्देश्य यही था बउआ, क्या करना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ध्यान रखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ध्यान रखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। पहला ये हो गया। दूसरा क्या था? स्वदेशी को अपनाना था। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी को क्या करना था? स्वदेशी को अपनाना था। हमारी बात समझ में? इन दोनों उद्देश्य के साथ भारत में कहता है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। एक और प्रश्न उठता है कि इसकी उपलब्धि क्या क्या रही। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। स्वदेशी आंदोलन का उपलब्धि क्या रहा, यानी क्या मिला? स्वदेशी आंदोलन चलाए तो उससे हमको क्या हासिल हुआ? उपलब्धि का तो मतलब यही होता है। तो बउआ उपलब्धि क्या मिला? सबसे पहले आत्मनिर्भरता बढ़ा। ध्यान रखिएगा, क्या बढ़ा? आत्मनिर्भरता बढ़ा, यानी कि अपने यहाँ उत्पादन किए हुए चीज पर हम डिपेंड होना क्या हुए? शुरू हुए। और क्या हुआ? आत्मविश्वास बढ़ा। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या बढ़ा? आत्मविश्वास बढ़ा, यानी कि इन दोनों का विकास हुआ। किसका? एक आत्मनिर्भरता का और आत्मविश्वास। तो इसमें हुआ क्या? जैसे आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब मान लिया जाए कपड़ा को बहिष्कार कर रहे थे तो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हुआ कि हम भी कपड़ा बना सकते हैं। लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजी वस्तु का उपयोग कर रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम देशे में उत्पादन कर लें, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज भी मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, है ना जी। चलिए देखिए दूसरा, अब आइए प्रश्न है, इन सभी के लिए और भी पॉइंट्स कुछ था जिस पर हम चर्चा करने वाले। एक और प्रश्न पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था। ये भी प्रश्न है। हालांकि इस प्रश्न को यदि आप ढंग से देखे होंगे वीडियो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। स्वदेशी आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में ही कहता है कि स्वदेशी आंदोलन क्या किया गया था? चलाया गया था। हमारी बात समझे? ताकि हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो सके। चलिए अब यहां से और प्रश्न निकालते हैं। इसमें प्रश्न होता है, एक प्रश्न पूछता है कि किसने पहली बार भाग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पहली बार भाग लिया स्वदेशी आंदोलन में और किसने भाग नहीं लिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पर इसी पर आजकल का क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ रहा है। सीधे पूछ देगा कि स्वदेशी आंदोलन में किसने पहली बार घर से निकल करके भाग लिया, पहली बार। ठीक है, एक प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। इन दोनों प्रश्न में अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार कहता है महिलाओं ने भाग लिया था घर से निकल करके। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसी स्वदेशी आंदोलन में पहली बार
महिलाओं ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं ने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां से प्रश्न है किसने भाग नहीं लिया, तो कहता है किसान और मुसलमान। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान और मुसलमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान और मुसलमान ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, भाग नहीं लिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के दोनों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार महिला क्या की कि स्वदेशी आंदोलन में घर से निकली और अपना स्वदेश का प्रचार करने लगी। पहली बार हुआ, महिलाओं ने भाग लिया इस आंदोलन में, पहला बात हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है इसमें किसान और मुसलमान, हमारी बात समझ में आ रही है, इसमें किसान और मुसलमान ये दोनों ने भाग नहीं लिया था। अरे मुसलमान ने तो सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि बंगाल विभाजन से मुसलमानों को काफी फायदा हो रहा था और अंग्रेज उसी को भागीदारी ज्यादा दे रहा था, इसीलिए इस आंदोलन में कहता है कि मुसलमान ने भाग नहीं लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न है, इन सभी प्रश्न को बारीकी से देखिए और ध्यान में रखिएगा। 68वीं बीपीएससी निकालिए क्वेश्चन, 68वीं बीपीएससी में साफ तौर से लिखा हुआ कि पहली बार, याद रखिए, पहली बार बहिष्कृत और स्वदेशी यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का शुरुआत किस आंदोलन से हुआ, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। यदि आपको बिलीव नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके 68वीं वाला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हमारी बात समझ में आ गई, यानी पहली बार बहिष्कार का जो पहली बार अथी हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब कुछ और निकालते हैं। देखिए आते हैं स्वदेशी आंदोलन पर चल रहे हैं, तो हमने बताया था स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु, शायद पिछला में भी बताए होंगे या नहीं भी, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु ध्यान रखिएगा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको गठन करने वाले कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त थे। ध्यान रखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या निकला, पहला निकला कि पहली बार प्रचार हेतु स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया। गठन किसने किया, अश्विनी कुमार दत्त ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो भी आज प्रश्न है सारा हम निकाल देंगे। देखिए एक और प्रश्न आता है कि अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहता है बहुआ कि बंगाल, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी स्टोर, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से सुन लीजिए। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, इसकी स्थापना किसने किया था, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किए थे प्रफुल्ल चंद्र राय ने, प्रफुल्ल चंद्र राय ने। ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसे भी लिखल होगा बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। तो बउआ होता क्या था, उस समय जो मूल रूप से केमिकल वगैरह बनता था वो सब अंग्रेजों का देन था, अंग्रेज बनाता था, लेकिन इन्होंने स्वदेश में केमिकल बनाना शुरू किया। कौन, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, और एक अपना स्टोर खोला जिसका नाम रखा बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। तो स्वदेश, ये भी प्रश्न पूछेगा कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर किसने खोला, प्रफुल्ल चंद्र राय ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ये तो हो गया स्वदेशी केमिकल स्टोर। अब थोड़ा आते हैं इसी समय, ध्यान रखिएगा इसी समय यानी कह सकते जब आंदोलन चल रहा था तो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। बहुत VVI क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा पहली बार 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। यानी कि इसमें क्या, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में क्या होगा, यानी कि भारतीय शिक्षा दी जाएगी और अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। इसी के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और बताते हैं, देखिए इसमें और भी क्वेश्चन निकलेगा। क्या निकलता है, देखिए आप नाम सुने होंगे वैलेंटाइन सिरोल का, या पहले आते हैं इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को
बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बाबू। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ध्यान रखिएगा, इसी स्वदेशी आंदोलन में भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था, ये भी प्रश्न है। यदि व्यक्ति का नाम पूछेगा तब आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल। ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या हुआ, पहला हो गया कि बाल गंगाधर तिलक को स्वदेशी आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो पहला तो ये भी प्रश्न हो गया कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। चलिए हो गया। चलिए एक प्रश्न और निकालते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय ही एक ब्रिटिश पत्रकार, ध्यान रखिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश पत्रकार भारत आया था बउआ, उसका नाम था हेनरी नेविंसन। ध्यान रखिएगा, हेनरी नेविंसन, हेनरी नेविंसन। तो हेनरी नेविंसन बउआ स्वदेशी आंदोलन के समय कहता है भारत की यात्रा पर आया था और इन्होंने एक किताब भी लिखा था। हेनरी नेविंसन ने एक पुस्तक भी लिखा था बउआ, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है ये, हालांकि इसका प्रकाशन हुआ था 1908 में जाकर के। द स्पिरिट ऑफ इंडिया पुस्तक में ही कहता है हेनरी नेविंसन ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा किया था। हमारी बात समझ में आई। तो देखिए कितना सारा प्रश्न है जो स्वदेशी आंदोलन से क्या रखता है, संबंध रखता है। इसके बाद थोड़ा सा बच जाता है कलकत्ता अधिवेशन, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसलिए पहले इन सभी का नोट्स बनवा देते हैं, फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए अब एक एक करके नोट्स बनाइए, लिखिएगा लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी को अपनाना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी को अपनाना था, तथा स्वदेशी को अपनाना था, तथा स्वदेशी को अपनाना था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों में, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों में आत्मनिर्भरता, लोगों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास करना था। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास था, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास था। ठीक है, चलिए लिखा गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। हो गया।
चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इसी स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर हिस्सा ली थी। पहली बार महिलाएं घर से निकलकर हिस्सा ली थी। चलिए हो गया, घर से निकलकर हिस्सा ली थी। अगला पॉइंट भी लिखना, स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान ने भाग नहीं लिए थे। स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान ने भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान ने भाग नहीं लिया था। हो गया, अगला पॉइंट भी लिखना, इसी आंदोलन के प्रचार हेतु स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब इधर आ जाइए, लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन के समय ही बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया था। प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया था। हो गया, चलिए प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया था। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया था। चलिए हो गया, अब ये लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन के समय एक अंग्रेज अधिकारी बेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था।
भारतीय अशांति का जनक कहा था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय एक ब्रिटिश पत्रकार, स्वदेशी आंदोलन के समय एक ब्रिटिश पत्रकार हेनरी नेविन्सन, एक ब्रिटिश पत्रकार हेनरी नेविन्सन भारत की यात्रा पर आया था। हेनरी नेविन्सन भारत की यात्रा पर आया था और इसी ने द स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था। और इसी ने द स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये हम जो पॉइंट सारे बताए बाबू, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहता है स्वदेशी आंदोलन से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए अब इन सभी के बाद थोड़ा सा चर्चा हम कलकत्ता अधिवेशन पर कर लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। और क्यों? क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उन सब को आज हम निकाल देंगे। क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन वाला क्वेश्चन तो बहुत बार बीपीएससी भी जाकर देखिए, वही जिसमें ये पूछा गया था। अब बहिष्कार वाला क्वेश्चन उसी 68वीं बीपीएससी में देखिए कलकत्ता अधिवेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया था, इस पर भी हम चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यदि आप चाहिए तो इसमें आप हेडलाइन भी बना सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन का। ठीक है, हालांकि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत भी इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आप हेडलाइन बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं। लेकिन हेडलाइन में सिर्फ कलकत्ता अधिवेशन मत लिखिएगा, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन कई बार हुआ है। ठीक है, हेडलाइन बनाना बनाइएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, देखिए हुआ क्या था, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं। कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे बउआ? तो उसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए अब यहां से प्रश्न उठता है, क्योंकि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए विशेषता क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, ध्यान रखिएगा। कहता पहली बार कांग्रेस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि इसमें भी देखिए 2-3 गो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है जो समझाते हैं। एक प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तब हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दूसरा प्रश्न आएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द कौन बोला था या स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था। यदि व्यक्तिगत नाम पूछे, हमारी बात समझ में आ रही है, यदि अधिवेशन पूछेगा तो हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन व्यक्ति का नाम पूछे तो यही थे, कौन? दादा भाई नौरोजी। हमारी बात समझ में आई? इन्होंने ही पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मार दीजिए पहली बार, लेकिन सबसे पहली बार, ये भी अच्छा प्रश्न है, सबसे पहली बार कहता है स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखिए क्या कंफ्यूजन है। यदि मान के चलिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे दोनों आ जाए, दादा भाई नौरोजी भी आ जाए और दयानंद सरस्वती भी आ जाए,
तब उसमें देखना ऊपर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि किसी अधिवेशन की चर्चा किया तब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, लेकिन सिर्फ लिखल रहे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, तो यही दोनों कंफ्यूजन में लोग आ जाते हैं और ऊपर क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हैं, नीचे कभी दयानंद सरस्वती अटेम्प्ट कर देते हैं, कभी दादा भाई नौरोजी कर देते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके अटेम्प्ट कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। एक प्रश्न इसमें और आपको बताते हैं, इससे संबंधित देखिए, पहली बार अध्यक्ष को लेकर इसमें विवाद हुआ था, ध्यान रखिएगा, पहली बार अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था। यह भी प्रश्न अच्छा है, लेकर विवाद हुआ, यानी कि पहली बार अध्यक्ष को लेकर के किस अधिवेशन में विवाद हुआ था तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 का। क्यों विवाद हुआ था? गरम दल का नेता चाहता था कि कोई गरम दल वाला व्यक्ति अध्यक्ष बने, नरम दल का नेता चाहता था नरम दल वाला अध्यक्ष बने। जैसे उदाहरण स्वरूप गरम दल वाला चाहता था कि अध्यक्षता या तो लाला लाजपत राय करे या तो बाल गंगाधर तिलक करे, दोनों गरम दल में थे, ठीक है। लेकिन इधर वाले चाहते थे कि नहीं, नरम दल वाले जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, इन सभी में से कोई एक अध्यक्षता करे। लेकिन इन सभी का निष्कर्ष को लास्ट में काट दिया गया और अंततः दोनों ने मिल करके अध्यक्ष किसे बनाया? दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज का झंडा इसी अधिवेशन में फहराए थे। यही क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 68वीं में, डायरेक्ट पूछा है कि किस अधिवेशन में पहली बार, कहता है कि कलकत्ता के अधिवेशन में किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था या स्वराज का झंडा लहराया था। तो बउआ यहां देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, यानी कांग्रेस के किसी अधिवेशन की चर्चा कर रहा है, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और यही क्वेश्चन पूछ देता कि डायरेक्ट पूछे कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नोट बना लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लिखिएगा 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। हो गया। नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसी कलकत्ता अधिवेशन में, इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनाने को लेकर, पहली बार अध्यक्ष बनाने को लेकर गरम दल और नरम दल में विवाद हुआ था।
गरम दल और नरम दल में विवाद हुआ था। विवाद हुआ था और अंततः गरम दल और नरम दल में विवाद हुआ था और अंततः दोनों ने मिलकर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया था। और अंततः दोनों ने मिलकर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया था। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया था। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आज के तथ्यों को काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में ही केवल आपको नोट्स बनवाया जा रहा है। ठीक है, और ये आगे भी हम धीरे धीरे करके सारे वीडियो बनाएंगे, सब में आपको नोट्स बनवाते चलेंगे। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन पर आप देख करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।